जो लीप वाला क्वेश्चन है, ठीक है, अब लीप वाले क्वेश्चन के बहुत ही सारे टाइप्स बनते हैं, कुछ मैं करा चुका हूं आपको। नाउ दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ टाइप, न्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन, जिसमें आपको यहां पे दिया गया है हेयर परस्यूड बाय ग्रे हाउंड इज 22 ऑफ हर ओन लीव्स अहेड ऑफ इट। तो दिस लाइन इज अ क्वेश्चन चेंजिंग लाइन। तो यहां पे उसने क्या बोला कि हेयर चल रहा है आगे, उसके पीछे पीछे है ग्रे हाउंड, और हेयर की 22 लीप के हिसाब से इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। अगेन आई एम रिपीटिंग, इस लाइन ने क्या बोला कि हेयर आगे है, ग्रे हाउंड उसके पीछे है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 22 लीप्स अकॉर्डिंग टू हेयर है। ठीक है, 22 लीप्स अकॉर्डिंग टू ग्रे हाउंड नहीं है, 22 लीप किसके है? हेयर के हैं। अगर हेयर का जो एक लीप है वो 2 मीटर का है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो 44 मीटर्स का हुआ। इसका जो सिंपल सा जो कंक्लूजन है वो ये आता है। ठीक है, इसके बाद आपको ये वाली लाइन सबसे पहले आपको पढ़नी है। इस लाइन को सबसे पहले आपको इंप्लीमेंट करना है। उसने बोला 2 लीप्स ऑफ ग्रे हाउंड इज इक्वल टू 5 लीप्स ऑफ हेयर, यानी कि 2 लीप जो ग्रे हाउंड के हैं उतना ही लंबा, ठीक है, उतने ही लंबे या उतने ही डिस्टेंस के हेयर के 5 लीप हैं। ग्रे हाउंड के जितने डिस्टेंस के 2 लीप हैं उतने ही डिस्टेंस के हेयर के 5 लीप है। तो इसको मैं इस तरीके से प्लॉट कर सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय ग्रे हाउंड इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय हेयर। ठीक है, तो यहां पे ग्रे हाउंड के स्टेप और हेयर के स्टेप में रेशो क्या आ जाएगी? 5:2, यानी कि ग्रे हाउंड का अगर एक स्टेप 5 मीटर का है तो हेयर का एक स्टेप जो है 2 मीटर का हो चुका है। ठीक है, इसके बाद इस वाली लाइन पे आओ। ठीक है, इस वाली लाइन में उसने बोला व्हाइल द हेयर टेक्स 9 लीव्स, ठीक है, द ग्रे हाउंड टेक्स 4 लीव्स। अब इन दोनों लाइन में स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये जो सेकंड लाइन है इसमें आपको डिस्टेंस नहीं, इसमें आपको डिस्टेंस बताया गया है। ठीक है, इस वाली लाइन में क्या बताया गया? डिस्टेंस। अगर 2 लीप जितने डिस्टेंस के हैं उतने ही 5 लीप हेयर के हैं, उतने ही डिस्टेंस के 5 लीप हेयर के हैं। इस लाइन में यह कहा गया है। इससे पहली वाली लाइन में आपसे क्या कहा गया है? इसमें आपको टाइम बताया गया है, यानी कि जितने टाइम में हेयर नो लीप लेता है उतने ही टाइम में ग्रे हाउंड 4 लीप ले लेता है। तो एक लीप अगर ग्रे हाउंड का 5 मीटर का है तो मल्टीप्लाई इसको 4 के साथ कर सकते हैं, बिकॉज उसने यहां पे क्या बोला? अभी 4 लीप। तो यहां पे क्या आ जाएगा? उसका जो 1 मिनट में जो स्पीड आ चुकी है वो क्या आ गई? 20 मीटर पर मिनट बोल दो, आर बोल दो, एक हफ्ता बोल दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसका जो है स्पीड निकाल लूंगा। ठीक है, तो व्हाइल द हेयर टेक्स 9 लीव्स द ग्रे हाउंड टेक्स 4 लीव्स। ठीक है, तो हेयर जो है 9 लीप लेने हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 18 मीटर पर मिनट। नाउ दिस इज द स्पीड ऑफ द व्हाट? हेयर। ओके, सो ये स्पीड आ चुकी है आपके पास 20 मीटर प्रति मिनट ग्रे हाउंड की, 18 मिनट प्रति मिनट, 18 मीटर्स प्रति मिनट आ चुकी है हेयर की। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इन हाउ मेनी लीव्स विल द ग्रे हाउंड ओवरटेक द हेयर? भाई ग्रे हाउंड की स्पीड तेज है, ग्रे हाउंड अभी पीछे है, बट ओवर द टाइम ये इसको ओवरलैप कर देगा। ठीक है, ये इसको हेयर के जो है क्रॉस हट जाएगा। तो कितने लीप? अगेन 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 यहां पे ध्यान दो, भी उसने ये नहीं पूछा है कि इन हाउ मेनी आवर्स या इन हाउ मेनी, उसने टाइम नहीं पूछा है। उसने पूछा है, उसने डिस्टेंस भी नहीं पूछा है, उसने स्पीड भी नहीं पूछी है। उसने पूछ लिया भैया ग्रे हाउंड के कितने लीप लगेंगे हेयर को क्रॉस करने के लिए? ग्रे हाउंड के कितने लीप लगेंगे? उसका एक लीप। भाई लूप में रखना इस चीज को कि एक लीप उसका 5 मीटर का है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहां से क्या मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं। यहां से जो है डिस्टेंस क्या बन जाएगा? अगर हेयर का एक लीप 2 मीटर का है, 22 लीप उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है ऑफ हेयर, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आ जाएगा? 44 मीटर्स। नाउ दिस इज द यूनिट विच इज यूनिवर्सल टू बोथ, यानी कि हेयर के लिए भी 44 मीटर्स मानने हैं और ग्राउंड ग्रे हाउंड के लिए भी 44 मीटर्स मानने हैं। ठीक है, तो ये एक यूनिवर्सल यूनिट आ चुकी है। 44 मीटर्स इज द डिस्टेंस बिटवीन हेयर एंड ग्रे हाउंड। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ओके, इन दोनों की स्पीड के बीच में डिस्टेंस कितना है? ठीक है, जो डिफरेंस है वो कितना है? बिकॉज ये यहां पे चल रहा है, ये भी सेम डायरेक्शन में दोनों चल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हमें डिफरेंस निकालना है, क्या आ जाएगा? 2 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो कितने मिनट में वो उसको कैच कर लेगा? तो वो 44 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, 2 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से वो डिस्टेंस कम कर रहा है। ठीक है, बिकॉज द रिलेटिव स्पीड इज व्हाट? 2 मीटर पर मिनट।
तो यहां पे इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो उसको टाइम लगेगा 22 मिनट्स, राइट। तो उसको टाइम लगेगा 22 मिनट्स। तो 22 मिनट्स में ग्रे हाउंड कितने लीप ले लेगा, ये आपको निकालना है। ये है क्वेश्चन। अब बनाए क्वेश्चन। यहां पे 22 मिनट तो टाइम आया ना मेरा। कई बच्चे क्या करेंगे, कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 22 मिनट्स ऑप्शन फिफ्थ दिया है, नन ऑफ दीज आंसर इज फिफ्थ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। 22 मिनट्स इज व्हाट, 22 मिनट्स इज द टाइम। ठीक है, कि इतने टाइम में ग्रे हाउंड हेयर को कैच कर लेगा। अब इतने टाइम में वो कितने लीप चल लेगा, ये उसने पूछा है आपसे। ठीक है, तो किस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो उसका 5 मीटर का, ठीक है, 5 मीटर का जो है एक लीप है, और 1 मिनट में वो जो है 4 लीप चलता है। ठीक है, 1 मिनट में वो जो है 4 लीप लेता है, बिकॉज मैंने सेकंड जो थी यहां पे लाइन, उसमें दोनों का ही स्पीड क्या लिया था, ठीक है, 9 लीप्स पर मिनट और 4 लीप्स पर मिनट। ठीक है, तो 22 मिनट उसको लगे हैं, तो कितने लीप उसने लिए होंगे एक लीप लेने में। ठीक है, सॉरी, 1 मिनट में वो 4 लीप लेता है, तो 22 मिनट में कितने लिए होंगे, 88। नाउ दिस इज द राइट आंसर। उसने 88 लीप्स लिए हैं हेयर को कैच करने के लिए। ऑप्शन नंबर थर्ड इज। क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। ओके, a farmer traveled a distance of 61 kilometer in 9 hours. He traveled partly on foot at the rate of 4 kilometer per hour and partly on bicycle at the rate of 9 kilometer per hour. The distance travel on foot. तो उसने क्या बोला आपसे कि एक जो है भाई फार्मर है, वो 61 किलोमीटर 9 घंटे में कवर कर सकता है। ठीक है, 61 किलोमीटर 9 घंटे में चल सकता है। अब उसने क्या करा कि वो कुछ दूर तक तो बाय फुट गया, उसके बाद जो है बाइसिकल पे गया। तो बाय फुट जो गया है, जब वो बाय फुट चलता है तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आती है एवरेज। बाइसिकल पे चलता है तो उसकी एवरेज स्पीड भी आती है 9 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट इज, तो ये आपको निकालना है। तो बेस्ट वे, सबसे अच्छा जो तरीका है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है बिकॉज आई नीड टू शो कि यहां पे एलिगेशन लगा सकते हैं। 4 है, 9 है और 61/9 है। कोई चीज समझ में आई या नहीं है भाई। उसने 61 किलोमीटर कवर करने के लिए 9 घंटे का टाइम दिया है ना, तो यहां पे एवरेज स्पीड हम डाल सकते हैं। कुछ हिस्सा उसने 4 पे चला, कुछ हिस्सा उसने 9 पे चला, और उसकी जो एवरेज स्पीड निकली है, ठीक है, उसकी जो एवरेज स्पीड निकली है वो 61/9 निकली है। ठीक है, तो यहां पे 61/9 एक बार अप्रोक्स निकाल दो, क्या आएगा। नोचिंग कितना होता है, 54। नोचिंग हो गया 54, तो 6 के आसपास का है, ये आएगा आपका। तो यहां पे 61/9 में से मेरे को 4 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला क्या आ जाएगा, 9 चौक 36, तो 25/9, तो 25/9 आपको डालना है यहां पे। और एक बारी मेरे को 9 माइनस 61/9 करना पड़ेगा। 81 माइनस 61 20/9 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों में आपको क्या निकालनी है, दोनों में निकालनी है रेशो। तो रेशो आ जाएगी 4:5। ना 4:5 इज वॉट, 4:5 इज वॉट, यहां पे आपने क्या लिया था, ठीक है, यहां पे आपने ये क्या था, स्पीड था ना, तो यहां पे स्पीड लिया है, तो यहां पे टाइम में रेशो आप किया, मतलब वो जो 9 घंटे की बात कर रहा था तो 9 में से 4 घंटे वो किस पे, फुट, यानी कि 4 घंटे फुट पे चला है, यानी कि पैदल चला है, और 5 घंटे बाइसिकल पे चला है। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है क्या पूछा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट। तो फुट की उसकी स्पीड क्या थी, 4 किलोमीटर पर आवर। 4 घंटे वो फुट पे चला है, तो 4 × 4 क्या आ जाएगा, 16 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन आपको खुद से पहले सॉल्व करना है। ठीक है, पहले खुद से सॉल्व करना है, फिर वीडियो को प्ले करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, 2 ट्रेन्स रनिंग एट रेट्स ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड 36 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली ऑन पैरेलल ट्रैक इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब 2 ट्रेनें हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, एक की स्पीड 45 है, एक की स्पीड 36 है। फाइन, वो दोनों एक दूसरे को 8 सेकंड में क्रॉस कर जाती है, ये उसने बोला है। तो यहां से दोनों की जो लेंथ है वो बराबर नहीं है, तो एक की मान लेते हैं L1 है और एक की मान लेते हैं L2 है। ठीक है, दोनों अपोजिट में जा रहे हैं, तो स्पीड को प्लस करना पड़ेगा, प्लस होके क्या बन जाएगी, 81 मल्टीप्लाई 5/18 इज इक्वल टू 8। तो यहां से L1 प्लस L2 की हम वैल्यू निकाल सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई 81 मल्टीप्लाई 5/18, 9 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 9 चौक 36, 36 पंजे 180।
यानी कि L1 प्लस L2 क्या आ जाएगा 180। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, एंड व्हेन दे आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन एट सेम रेट एज बिफोर, अ पर्सन सिटिंग इन फास्टर ट्रेन ऑब्जर्व्स दैट ही पासेस द अदर इन 30 सेकेंड। अब ये वाली लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। यहां पे उसने क्या बोला, अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं, अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं, तो जो फास्टर ट्रेन में एक आदमी बैठा है, ठीक है, जो फास्टर ट्रेन में एक आदमी बैठा है, वो स्लोअर ट्रेन को, वो खाली आदमी, ठीक है, इसने स्पेशली मेंशन करा है भी, तो एक आदमी बैठा है जो फास्टर ट्रेन में बैठा है, वो स्लोअर ट्रेन को 30 सेकंड के अंदर क्रॉस कर जाता है। वो खाली आदमी क्रॉस कर जाता है, पूरी ट्रेन क्रॉस नहीं करती है। वो कर जाएगी नहीं कर जाएगी उसके बारे में यहां पे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, वी जस्ट हैव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द मैन। तो यहां पे इक्वेशन कैसे बनाओगे, व्हेन दे आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन एट सेम रेट, अ पर्सन सिटिंग इन फास्टर ट्रेन ऑब्जर्व दैट ही पासिस द अदर इन 30 सेकेंड। यानी कि यहां पे जो आपको लेंथ लेनी पड़ेगी वो स्लोअर ट्रेन की लेनी पड़ेगी। यानी कि L1 में मान लेता हूं कि स्लोअर ट्रेन की लेंथ है जो 36 की स्पीड से चल रही है। अब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मेरे को डिफरेंस लेना पड़ेगा। स्पीड का डिफरेंस क्या बन जाएगा, 45 में से 36 गया, 9 आ गया, 9 5/18 इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा L1, 9 मल्टीप्लाई 5/18 मल्टीप्लाई 30, ये हो गया 2 और 15 पंजे 75। तो L1 आ गया 75। ठीक है, तो यहां से L2 यानी कि L2 की लेंथ क्या आ जाएगी 105। तो 105 और 75, ठीक है, ऑप्शन नहीं दिए हैं, ये जो है लेंथ है ट्रेन की। फाइन गाइस, तो क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं था, ये एक पॉइंट समझने वाला था। ठीक है, यहां पे वो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग बनाने के लिए कि फाइंड द लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन। तो यहां पे बच्चे कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, इस कंफ्यूजन की वजह से आपके मार्क्स कटते हैं। आता आपको सब चीज है, ठीक है, आता आपको सब कुछ है, जो मार्क्स जो कटते हैं वो किस किस वजह से कटते हैं कि आप ये जो सिली सिली मिस्टेक्स हैं इनको परफॉर्म करते हो। तो ये जो सिली मिस्टेक है, भले ही 2-3 सेकंड क्वेश्चन फालतू लग जाए, बट डोंट डू दी सिली मिस्टेक्स इन रियल एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Two trains 130 110 while going in the same direction, the faster train takes 1 minute to pass other completely. Okay, यानी कि 130 और 110 हो गया 240। ठीक है, 240 फास्टर ट्रेन जो है, यहां से क्या आ जाएगा, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहां से S1 माइनस S2 क्या आ जाएगा आपके पास 4, यानी कि दीज आर द स्पीड्स S1 एंड S2। If they are moving in opposite direction, they pass each other completely in 1 second, completely in 3 seconds. यानी कि अगर दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो स्पीड जो लेंथ है वो 240 रहेगी। अपोजिट में स्पीड प्लस करनी पड़ेगी, S1 प्लस S2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ गया, S1 प्लस S2 क्या हो जाएगा 80। ठीक है, अब S1 प्लस S2 80 है और S1 माइनस S2 जो है वो 4 है, तो S1 प्लस S2 80 का हाफ क्या हो गया अभी 40। ठीक है, तो 40 में से 2 कम कर दो 38 आ गया, 2 बढ़ा दो 42 आ गया, तो 38 एंड 42 आर द स्पीड्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भाई ये वाली चीज समझ में आई, क्योंकि यहां पे डिफरेंस 4 का था ना, आपको 4 का डिफरेंस बनाना था। ठीक है, तो यहां पे मैंने उसको बाय 2 कर दिया, 40 मिल गया, 40 इज अ न्यूट्रल नंबर। अब मेरे को 4 का डिफरेंस बनाना है, भी 2 कम करना पर 2 में जो है कम कर देता हूं, 2 अरे इंक्रीज कर देता हूं, तो 2 इधर से कम हो गया, 2 इधर से कम हो गया, मतलब दोनों 2 नंबर थे जो मैंने 2-2 से दूर कर दिए। ये नंबर भी 2 से दूर कर दिया, ये नंबर भी 2 से दूर कर दिया, तो 4 का डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। A train 75 meter long overtook a man who was walking at a speed of 6 किलोमीटर पर आवर and passed him in 18 seconds। यानी कि 75 मीटर लंबी एक ट्रेन है। ठीक है, ट्रेन की मैं स्पीड मान लेता हूं S1, माइनस 6 मल्टीप्लाई 5/18 करना पड़ेगा, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 18, यानी कि 75 18 S1 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5/18 मल्टीप्लाई 18 से 18 कट जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आ गया 30, यानी कि 75 प्लस 30 करोगे 105 आ जाएगा, 105 बटे 18 ये होगी S1। यानी कि S1 जो ट्रेन है उसकी स्पीड क्या आ गई आपके पास 105 डिवाइडेड बाय 18। नाउ दिस इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन।
अगेन द ट्रेन ओवरटुक अ सेकंड पर्सन इन 15 सेकंड। अब सेकंड पर्सन की आपको स्पीड नहीं पता है, लेंथ पता है 75 है, स्पीड ऑफ ट्रेन पता लग चुकी है 105/18 है, और माइनस क्या कर दोगे पर्सन की स्पीड, वो आपको निकालनी है, इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो जब सॉल्व आउट करोगे तो यहां से P की वैल्यू आपको मिलेगी 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो P की वैल्यू क्या मिल चुकी है आपको, 3 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। With two trains of the same length but with a different speed pass a static pole in 5 seconds and 6 seconds respectively. In what time will they cross each other when they are moving in the same direction? ठीक है, तो यहां पे दोनों की लेंथ सेम है। ठीक है, दोनों की लेंथ सेम है, लेट सपोज L है। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 2L। 2L, टू ट्रेन्स ऑफ सेम लेंथ बट विद डिफरेंट स्पीड पास अ स्टैटिक पोल, यानी कि अलग अलग वो पास कर रही है। एक बारी एक ट्रेन ने पास करा तो उसको 5 सेकंड लगे, एक बारी दूसरी ट्रेन ने पास करा तो उसको 6 सेकंड लगे। तो यहां पे आ गया एल, सेम लेंथ बट विद डिफरेंस, विद डिफरेंट स्पीड्स। तो यहां पे ले लेते हैं S1 एक की स्पीड है, इसको 5 सेकंड लगते हैं। L डिवाइडेड बाय S2, यहां पे मान लेते हैं 6, S2 इज द स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन। ठीक है, तो इन दोनों को मैं डिवाइड करता हूं तो L से L कट जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास जो रेशो आ जाएगी स्पीड्स में वो क्या आ जाएगी, S2 डिवाइडेड बाय S1 क्या आ गया, 5/6। ठीक है, यानी कि स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन अगर 5 है तो स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन क्या आ जाएगी, 6। ठीक है, इन व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर व्हेन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, कितने टाइम में वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो यहां पे जो स्टूडेंट्स का डाउट आता है वो ये आता है, सर हाउ टू फाइंड लेंथ। ठीक है, तो क्योंकि यहां पे लेंथ तो आपके पास है ही नहीं ना भाई, चलो रेशो के सामने जो है, मतलब सेकेंड ट्रेन की स्पीड आप 5 मान सकते हो। ठीक है, तो 5 मान के यहां पे पुट कर दो 5, तो लेंथ आपको क्या मिल जाएगी, सॉरी यहां पे आप पुट कर दो 6, तो 6 पंचे लेंथ क्या मिलेगी आपको, 30। तो 30 प्लस 30, ठीक है, क्योंकि दोनों लेंथ है, दो ट्रेन की बात चल रही है और दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो 30 प्लस 30 डिवाइडेड बाय, डिवाइड में किससे करूंगा, दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, 1। तो 1 से डिवाइड करूंगा क्या आ जाएगा, 60 सेकेंड इज द राइट आंसर। इज व्हाट, 60 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 मिनट। ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पार्ट 1।